यहाँ पर एक सवाल बहुत ज़्यादा बार मुझसे पूछा गया है कि महबूब भाई, जो लोग आउट पास पर वापस जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो क्या वो दोबारा आउट पास पर जाने के बाद सल्तनत ऑफ ओमान का वीज़ा लगवा कर दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान में आ सकते हैं या नहीं। पाकिस्तान ओमान के वीज़े के मुतल्लिक़ मैं अगर आपको बताऊं, जो हमारे तक न्यूज़ पहुंची है, जो हमारे तक अपडेट पहुंची है ओमान पाकिस्तान वीज़ा को लेकर, उसमें यही कहा गया है कि ओमान पाकिस्तान के वीज़े लीगल नोटिफिकेशन जो है रॉयल ओमान पुलिस लेबर मिनिस्ट्री की तरफ अभी तक जो वीज़ा पाकिस्तान के लिए ओपन है वो सिर्फ़ और सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू महबूब टीवी ओमान न्यूज़। उम्मीद करते हैं कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ओमान पाकिस्तान वीज़ा के हवाले से। आखिर ओमान पाकिस्तान वीज़ा के मुतल्लिक़ क्या अपडेट है, ओमान पाकिस्तान के लिए कब दोबारा से दरवाज़े खोलने जा रहा है, किस तारीख की उम्मीद की जा रही है, कब तक ओमान के वीज़े पाकिस्तान के लिए खोल दिए जाएंगे। सऊदी अरेबिया में आउट पास ओपन हो चुके हैं। इस आउट पास से कौन से अफराद होंगे जो फ़ायदा उठा सकेंगे और तरीक़ाकार क्या है, बात करेंगे सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर जो आउट पास ओपन है और इस आउट पास में क्या क्या सहूलियात हैं, किस किस सहूलत से किस तरीके से फ़ायदा उठाया जा सकता है, और इसी तरह कुवैत पाकिस्तान वीज़ा के मुतल्लिक़ भी हम इस वीडियो में आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देंगे। सबसे पहले बात करेंगे जी, सऊदी अरेबिया में इस वक्त आउट पास ओपन हो चुके हैं। आपका वर्क वीज़ा है, आपका विज़िट वीज़ा है, आपका फैमिली वीज़ा है, आपका किसी भी कैटेगरी का कोई भी वीज़ा है, आप सऊदी अरेबिया में इस वक्त गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, इलीगल हैं, सऊदी अरेबिया की तरफ से ऐलान किया गया है आप खुद का स्टेटस जो है लीगल कर लें, खुद को कानूनी कर लें। अगर आपके वर्क वीज़े हैं, आपके फैमिली वीज़े हैं, आप इन वीज़ों को दोबारा लगवा सकते हैं। और अगर आपके विज़िट वीज़े हैं तो आप इस विज़िट वीज़े एक्सटेंड करवा सकते हैं। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते, आप हमेशा के लिए सऊदी अरेबिया से जा सकते हैं। सऊदी अरेबिया से हमेशा के लिए आप एग्ज़िट करके अपने अपने मुल्क वापस चले जाएं, चाहे आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका कहीं से भी तल्लुक़ रखती हों, किसी भी मुल्क से आपका तल्लुक़ हो। ये बात थी सऊदी अरेबिया के वीज़े के बारे में। अगर आप ओमान पाकिस्तान वीज़ा के बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में सवाल पूछेंगे तो मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं पूरी डिटेल के साथ, पूरी तफसील के साथ आपको बताने वाला हूं। बराए करम इस वीडियो को मुकम्मल तौर पर देख लीजिए, कहीं से स्किप ना कीजिए, इंशाल्लाह आपके काम आएगी वीडियो। अगर आपका कोई अजीज़ दोस्त रिश्तेदार सऊदी अरेबिया में मौजूद है तो उस तक मेरी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए ताकि मेरी इस वीडियो को देखकर वो फ़ायदा उठा सके। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है, गुजारिश की जाती है कि आप इस फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ लगे बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको हर लम्हा बर वक्त मिलता रहे और आप GCC न्यूज़ से और वीज़ा अपडेट से हमेशा के लिए बाखबर रह सके। ओमान की तरफ से जो आउट पास ओपन किए गए हैं, इनकी जो आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2025 है। इससे पहले अगर आपको ब्लॉक किया गया है आपकी कंपनी की तरफ से, आपके अरबाब की तरफ से, तो आप ये ब्लॉक खुद ओपन करवा सकते हैं सनद के ऑफिस में जाके और अपना वीज़ा मौजूदा अरबाब के पास भी लगवा सकते हैं या किसी नए अरबाब नई कंपनी में भी जाकर लगवा सकते हैं। अगर आपके विज़िट वीज़े हैं, वर्क वीज़े हैं या आप इलीगल गैर कानूनी तौर पर सल्तनत ऑफ ओमान में दाखिल हुए हैं तो आप जो हैं सनद के ऑफिस में जाकर अपने अपने आउट पास रजिस्टर करें और हमेशा के लिए सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़कर वापस चले जाएं। यहाँ पर एक सवाल बहुत ज़्यादा बार मुझसे पूछा गया है कि महबूब भाई, जो लोग आउट पास पर वापस जाते हैं पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, तो क्या वो दोबारा आउट पास पर जाने के बाद सल्तनत ऑफ ओमान का वीज़ा लगवा कर दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान में आ सकते हैं या नहीं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने तमाम तर जुर्माने जो हैं, आपके ऊपर रॉयल ओमान पुलिस का जुर्माना है, आपके ऊपर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी का जुर्माना है, या आपके ऊपर जो है वीज़ा ताख़ीर से लगवाने का, यानी कि वर्क वीज़ा आपका एक्सपायर था, विज़िट वीज़ा आपका एक्सपायर था, फैमिली वीज़ा आपका एक्सपायर था, ये जुर्माने हैं, लेबर मिनिस्ट्री के जुर्माने हैं। तो आप इन जुर्मानों को, इन फ़ाइन्स को अगर आप पे करके सल्तनत ऑफ ओमान से एक्सेप्ट करते हैं, आउट पास हासिल करके जाते हैं, तो दोबारा आप कभी भी सल्तनत ऑफ ओमान में किसी भी वीज़े पर आ सकते हैं। अगर आप बगैर जुर्माना अदा किए, बगैर जुर्माना पे किए सल्तनत ऑफ ओमान को छोड़ कर जाते हैं तो आप दोबारा सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर दाखिल नहीं हो सकेंगे। तो ये थी ओमान के आउट पास के मुतल्लिक़ अपडेट। और अब आपको बताते हैं कि कुवैत की तरफ से पाकिस्तान के लिए 19 साल के बाद वीज़े ओपन हुए हैं। कुवैत को इस वक्त वर्कर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वो वर्कर हजरात जो किसी न किसी काम में महारत हासिल रखते हैं, जो स्किल्ड हैं, उनके लिए कुवैत
फ्री वीज़ा, फ्री एयर टिकट, फ्री रिहाइश, फ्री खाने की ऑफ़र कर रहा है। तो आप तमाम दोस्त अब आप जल्दी करें, देर ना करें। अगर आप आईटी में महारत हासिल रखते हैं, अगर आप इंजीनियरिंग में महारत हासिल रखते हैं, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, किसी भी शोबे में आपकी महारत है, आप हेल्थ केयर में महारत हासिल रखते हैं, आप टीचर हैं या आप जेसीबी ऑपरेटर हैं, आप शावल ऑपरेटर हैं, दिगर आप ट्रक ड्राइवर हैं, आप किसी भी शोबे में महारत हासिल रखते हैं, आपके पास एक्सपीरियंस लेटर मौजूद है, आपके पास तमाम तर लीगल डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, तो आप ऑनलाइन वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इसके मतलब मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर 3 से 4 वीडियोस बनाई हुई हैं, तरीक़ाकार भी बताया हुआ है और वेबसाइट के लिंक भी दिए हुए हैं, जहां पर जाकर आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप अपनी प्रोफाइल खुद बना सकते हैं। पाकिस्तान ओमान के वीज़े का मतलब मैं अगर आपको बताऊँ, अभी जो ओमान ने आउट पास ओपन किए हुए हैं, जिनकी आखिरी तारीख 31 जुलाई 2025 है। याद रखना है, इन आउट पास में गैर कानूनी तौर पर ओमान में दाखिल होने वाले अफराद बॉर्डर के रास्ते से वो दाखिल होते हैं, या वो समंदर के रास्ते से दाखिल होते हैं, या वो हजरात जो वर्क वीज़े वाले थे उनके वर्क वीज़े एक्सपायर हो चुके हैं, या वो लोग जो अपनी कंपनियों से अपने अरबाबों से भागे हुए हैं, और बहुत से दूसरे विज़िट वीज़े वाले, फैमिली वीज़े वाले, जितने भी गैर कानूनी तौर पर यहाँ सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर रह रहे हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से उनके ममालिक में वापस भेजा जा रहा है। जैसे ही ये आउट पास बंद होते हैं 31 जुलाई 2025 के बाद, इंशाल्लाह पाकिस्तान ओमान वीज़ा के मतलब बहुत अच्छी गुड न्यूज़ आने वाली है। लेकिन याद रखने वाली यहाँ पर बात ये है कि ये वीज़े तो ओपन होंगे, लेकिन कुछ सख्त तरीन शराइत के साथ ओपन होंगे। जो हमारे तक न्यूज़ पहुँची है, जो हमारे तक अपडेट पहुँची है ओमान पाकिस्तान वीज़ा को लेकर, उसमें यही कहा गया है कि ओमान पाकिस्तान के वीज़े जल्द ओपन होने वाले हैं, मगर सख्त तरीन शराइत के साथ। तो आपने अगर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर आकर रिज़्क़ हलाल कमाना है, आपने अगर अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना है, आपने अपनी नेक ज़रूरियात, नेक ख्वाहिशात को पूरा करना है, तो ख़ुद को सख्त तरीन शराइत का सामना करने के लिए तैयार कर लें। इंशाल्लाह 31 जुलाई 2025 के बाद जैसे ही आउट पास बंद होते हैं, अब इसके मतलब ये कुछ कहा नहीं जा सकता आया कि गवर्नमेंट ऑफ ओमान की तरफ से इन आउट पास को एक्सटेंड किया जाता है मज़ीद 15 दिन के लिए या 1 महीने के लिए, या 31 जुलाई 2025 को ही ये आउट पास बंद कर दिए जाते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह लीगल नोटिफिकेशन जो है रॉयल ओमान पुलिस लेबर मिनिस्ट्री की तरफ से आ जाएगा। इससे पहले कोई भी आपको कहे कि ओमान के वीज़े ओपन हैं, किसी पर यकीन ना कीजिए, नहीं तो आपके साथ स्कैम हो सकता है, आपका पैसा और वक्त दोनों ज़ाया हो सकते हैं। अभी तक जो वीज़ा पाकिस्तान के लिए ओपन है वो सिर्फ़ और सिर्फ फैमिली का वीज़ा है। फैमिली में कौन सा वीज़ा है जी? आपके बीवी और बच्चों का। अगर शोहर यहाँ पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद है तो वो अपने बीवी और बच्चों को बुला सकता है। अगर बीवी यहाँ पर सल्तनत ऑफ ओमान के अंदर मौजूद है तो वो अपने शोहर और बच्चों को बुलवा सकती है। वालदैन बहन भाइयों का कोई भी वीज़ा ओपन नहीं है, ना बिज़नेस वीज़ा ओपन है, ना ही इन्वेस्टर वीज़ा ओपन है, ना ही कोई वर्क वीज़ा ओपन है जी पाकिस्तान के लिए ओमान का। तो 31 जुलाई 2025 तक आप इंतज़ार कीजिए, इंशाल्लाह आपको गुड न्यूज़, अच्छी खबर सुनने को मिल जाएगी और ये खबर सबसे पहले हम आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आने वाली वीडियो तक अपना रखिए ख्याल और मुझे रखिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।